बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बारबेक्यू कढ़ाई और तवा चिकन भी इसे कहा जाता है। उनके लिए हमको किस किस चीज़ की ज़रूरत है। ये हमने चिकन बोनलेस ले लिया 800 ग्राम। इसके ऊपर डालेंगे हम सुरख मिर्च 1 चम्मच और दड़ा मिर्च 1 चम्मच इसमें ऐड करेंगे। नमक का 1 चम्मच इसमें ऐड करेंगे। काली मिर्च का 1 चम्मच ऐड करेंगे इसमें। हल्दी का 1 चम्मच इसमें ऐड करेंगे। इसको कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स और इसमें थोड़ी सी दही डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये मैंने मिक्स कर लिया और इसको थोड़ा सा और ला लेता हूँ। बाद में मुझे दही थोड़ी सी कम महसूस हो रही है और 4 चम्मच इसमें दही और ऐड कर देंगे। पहले भी हमने 4 चम्मच डाले थे, अभी 4 चम्मच दही इसके अंदर और ऐड करूँगा। ये थोड़ी सी कम है, तो इस मसाले को अच्छे तरीके से आपने मैरिनेट कर लेना है। ऐसे करना है मिक्स हो जाए सारा मसाला, बहुत टेस्टी बहुत ज़बरदस्त इसमें बनेगा। तो ये मेरे पास दही है 4 चम्मच, ये मैंने ऐड कर दी है इसमें और इसको भी मिक्स कर लेता हूँ। थोड़ी सी दही ज़्यादा हो जाएगी, उससे अच्छा टेस्ट आएगा इसका। इसको मैंने 2 से 4 घंटे के लिए, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा तो ज़्यादा, जितना मसाला लगा के रखेंगे उतना ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो मैं सिर्फ 4 घंटे इसको रखूँगा मसाले को मैरिनेट होने के लिए। ये हमारा मसाला मैरिनेट हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत। अगर आपने मेरा चैनल अज़रबाज़ कुक मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर ज़रूर किया करें। ये तवा चिकन भी इसे कहा जाता है और इसको बारबेक्यू कढ़ाई भी कहा जाता है। इसके अंदर बारबेक्यू वाली खुशबू डालेंगे, वो कोलों के साथ, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। वो कैसे इसको बनाना है वो भी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। तो ये बिल्कुल आसान सी रेसिपी है, आपने नान के साथ, खमीरी रोटी के साथ, और बिल्कुल बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये मैंने कढ़ाई ले ली, इसमें ऑयल डालूँगा। ये मैंने बड़ा चम्मच जो सालन पकाने वाला, ये 2 चम्मच मैं इसमें ऑयल डालूँगा। ये मैंने 2 चम्मच इसमें ऑयल डाल दिए हैं। सालन वाले 2 चम्मच डालने इसमें। अब इसको गर्म होने के लिए ऑयल को नीचे से फ्लेम कर देता हूँ तेज़। तो 1 चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरे का इसमें ऐड कर दिया और ये जब थोड़ा हल्का सा फ्राई हो जाएगा, इसके अंदर फिर मैरिनेट किया हुआ चिकन डालेंगे। तो ये हल्का सा फ्राई हो चुका है। इसके अंदर मैरिनेट जो चिकन है मैंने रखा हुआ था, ये मसाला लगा के, ये मैंने चिकन इसमें मैरिनेट किया हुआ डाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारा पानी वगैरह इसके अंदर आपने डालना और फ्लेम आपका तेज़ होना चाहिए। ये आपने बिल्कुल ख्याल रखना है, फ्लेम कम नहीं होना चाहिए। तेज़ फ्लेम से आपका नीचे से चिकन चिपकेगा नहीं। और दूसरी बात, इसका पानी तेज़ अगर नीचे से आग तेज़ होगी तो आपका चिकन का पानी सारा बाहर आ जाएगा, वरना पानी बाहर नहीं आएगा। इसका हल्की आग होगी, ज़्यादा हल्की आग पे फिर सारा चिकन जो ना लादा लादा बोटियाँ हो जाती हैं इसकी। तो ये देखें मैं फ्लेम तेज़ किया हुआ है। तो इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लेता हूँ। सफ़ेद ज़ीरा ब्राउन हुआ था, उसको अच्छे तरीके से इसके अंदर बहुत प्यारी खुशबू आएगी। तो मैंने ढकना दिया था इसके ऊपर। ये देखें सारा पानी, जितना भी इसके अंदर पानी था चिकन का, वो सारा पानी बाहर निकल आया, ये देख रहे हैं। तो इसके ऊपर अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके फिर थोड़ी देर ढकना दूँगा इसके ऊपर। तो उससे ये होगा कि ये चिकन भी अच्छे तरीके से गल जाएगा और ये पानी भी खुश्क हो जाएगा। मैंने ढकना दिया इसके ऊपर, ये देखें। और ये मैंने ढकना उठाया तो ये पानी काफ़ी खुश्क हो चुका है। अभी इसको तेज़ आग पे इसका पानी खुश्क कर लेते हैं। ये जी पानी काफ़ी खुश्क हो गया, ये देखिए माशाल्लाह। आपने इसको भूनते जाना है, अपने हिसाब से आपने इसको चमचा हिलाना है, ज़्यादा आपने चमचा नहीं हिलाना। तो अब इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। मैंने 4 अदर टमाटर बड़े ले लिए हैं और इसको मैंने बरीक बरीक काट लिया था। इसके आपने ऐसे पीसेस काट लेने। टमाटर से बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा और बहुत ज़बरदस्त बारबेक्यू कढ़ाई और तवा चिकन बहुत अच्छा बनेगा हमारा। ये 2 नाम है इसके, 2 नामों से ये बन जाती है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं। तवा चिकन भी इसे कहा जाता है और बारबेक्यू भी चिकन भी कहा जाता है, क्योंकि इसको बारबेक्यू वाला हमने थोड़ा सी खुशबू देनी है, वो बारबेक्यू बन जाएगा। तो ये टमाटर अभी गलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5 मिनट आप इसके ऊपर मैं रखूँगा ढकना। तो ये ढकना उठाया, काफ़ी टमाटर नरम हो चुके हैं। अभी फिर दोबारा ढकना इसके ऊपर रख दिया। तो ये देखिए जी माशाल्लाह, ये टमाटर गल चुके हैं। वो देखिए हल्के हल्के टमाटर हैं अंदर, बाकी सारे टमाटर की ग्रेवी बन गई है। तो इसको मैंने अच्छे तरीके से अभी खुश्क कर लेता हूँ इसका पानी। तो आपने इसका जो पानी टमाटर का ना अच्छे तरीके से खुश्क कर लेना, इसकी ग्रेवी बन जाएगी और बहुत टेस्टी बनेगा, बहुत ज़बरदस्त बनेगा। तो आपने क्या करना है,
जब भी आपने ये तवा चिकन बनाना है, आप ये बिल्कुल आसान सी रेसिपी है, इसके इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ज़्यादा इसमें आपने इसको कोई मसाले वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं। जो मैंने आपको मसाले बताए हैं, ये देखें कितने शानदार, ये देखें तवा चिकन हमारा तैयार हुआ, ये देखें माशाल्लाह जी। तो ये मैंने ढकना रखा, आप 2-3 मिनट मैंने और इसको दिए हैं। अभी उठा के देखते हैं, ये देखें सारा ऑयल, जितना मैंने इसके अंदर ऑयल डाला था वो सारा अभी निकला, अभी बिल्कुल ये तैयार हो चुका है। ठीक है, आपने इस शक्ल का इसको तैयार करना है। ये हल्का हल्का ऑयल जब ऊपर निकल आएगा तो ये प्याज प्याज नहीं इसमें डाला था, टमाटर जो था वो, ये इसकी ग्रेवी बन गई है। ये देखें, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, ये कितनी प्यारी इसकी बोटी, बहुत लजीज बनेगा ये। तो अभी मैं कोले ले लेता हूँ, उसको बारबेक्यू वाली, अभी मैंने ये कोलों को गैस के ऊपर रख दिया है, तो इसको कर लेते हैं गरम। ठीक है, इसकी बारबेक्यू की जो खुशबू होती है ना, टिक्का वाली खुशबू, वो इसके अंदर आएगी। वो कैसे आएगी, ये मैंने कोली में कोले रख दिए हैं बर्तन में स्टील के। अब इसके अंदर आती, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालूंगा, ये देखिए धुआं नहीं कर रहा है। ये ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल के ऊपर, मैं अगर देसी घी हो तो सब तो बेहतर है, तो देसी घी नहीं है, थोड़ा सा ऑयल डाल के ऊपर ढकना। ये मैंने ऑयल डाल दिया, थोड़ा सा 2-3 कतरे ये ऊपर ढकना रख दी। अब बारबेक्यू की जितना इसके अंदर से धुआं निकलेगा वो पूरे चिकन के अंदर फैल जाएगा, उसकी बारबेक्यू की खुशबू आएगी। तो ये देखिए शैडो में आपको दिखा रहा हूँ, ये धुआं निकल रहा है सारा बारबेक्यू का, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो आपने ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत अच्छी लगेगी, बच्चों को भी बहुत अच्छी लगेगी। तो ये मैं उठाया, ये देखिए जी सारा धुआं ख़त्म हो चुका और बारबेक्यू की खुशबू अंदर से बहुत ज़्यादा आ रही है। और नान के साथ, खमीरी रोटी के साथ आप इसको ट्राई करें, बहुत अच्छी लगेगी, बहुत ही टेस्टी। तो ये मैं थोड़ा सा आपको कैमरा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह जी, कितने खूबसूरत हमारी बारबेक्यू कढ़ाई तवा चिकन तैयार हो चुका है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और ये देखिए शानदार, थोड़ी सी मैंने ऊपर धनिया डाली, खुशबू भी आएगी और इसका बहुत अच्छा टेस्ट भी आए। तो ये मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें ऊपर इसमें ऐड कर दी हैं। इतनी ज़्यादा चीज़ें इसके ऊपर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने खूबसूरती के लिए थोड़ी सी ऐड की है, इसकी खूबसूरती और ज़्यादा उठ जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह जी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों को शेयर ज़रूर करना।